हमारे जो हमारे पार्टी के थे, हमारे संगठन के थे, ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के ही साथ दिया। इन्होंने कहा कि तो हमारी मुद्दा सेम माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता कन्वर्ट उधर हुए और ये रिजल्ट रहा बहुजन मुक्ति पार्टी के ही मुद्दे का रिजल्ट रहा कि जो कि समाजवादी पार्टी 37 सीट पे उत्तर प्रदेश में आई और भारत में, बिहार में, कई स्टेटों में हमारे मुद्दे काम आए, जो कि इनको कामयाबी मिली। आपकी पार्टी ईवीएम के विरोध में भी आंदोलन चलाई थी और इलेक्शन कमीशन पे भी तमाम आरोप लगाए गए थे कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा पा रहा है। क्या अभी भी आप ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है? अरे मैं सुप्रीम कोर्ट को क्या बताऊं। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया था कि पारदर्शी और अच्छे चुनाव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ईवीएम मशीन से, लेकिन वही चुनाव आयोग किसके दबाव में, वही सुप्रीम कोर्ट किसके दबाव में, आरएसएस के दबाव में कि भाजपा के दबाव में गलत फैसला फिर ले लिया। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस पब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं माननीय लाल बहादुर त्यागी जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ गतिविधियां रहीं पार्टी की, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। सर, इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, लगभग 200 सीटों पे हमने चुनाव लड़ाया था पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में भी करीब 40 सीटें हमने लड़ाई थी और प्रदर्शन तो हमारा प्रयास रहा कि अच्छा हो, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और जो हमारे मुद्दे थे, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो मुद्दे थे, जो आपसूर संगठन के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश मिला था, जात आधारित जनगणना, संविधान बचाओ, ईवीएम के विरोध में हमेशा जो है लड़ाई करना, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करना, ये हमेशा हम जो है कई वर्षों से हम लड़ते चले आ रहे हैं इस मुद्दों को लेकर के। लेकिन हमारे मुद्दों को लेकर के माननीय अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता पूरे इंडिया में मैंने देखा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के मुद्दे को ही वो पूरे क्षेत्र में रखे। और इसलिए कि संविधान बचाओ का जो ये हमारे माननीय अखिलेश यादव हों या इंडिया गठबंधन के जितने ऑल इंडिया के नेता हों, संविधान बचाओ का जो इन्होंने नारा लगाया, जात आधारित जनगणना का नारा लगाया, ईवीएम के विरोध में तो नहीं कोई बोला। इंडिया गठबंधन का कोई भी ईवीएम के विरोध में बोला ही नहीं। और ये हमारे मुद्दे की नकल कर करके ये जो है कि इन्होंने अपने मुद्दे को उतारा, लड़ाई लड़ने के बाद हमारे पार्टी के थे, हमारे संगठन के थे, ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के ही साथ दिया। इन्होंने कहा कि तो हमारी मुद्दा सेम माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता कन्वर्ट उधर हुए और ये रिजल्ट रहा बहुजन मुक्ति पार्टी के ही मुद्दे का रिजल्ट रहा कि जो कि समाजवादी पार्टी 37 सीट पे उत्तर प्रदेश में आई और भारत में, बिहार में, कई स्टेटों में हमारे मुद्दे काम आए, जो कि इनको कामयाबी मिली। आपका कहना है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। कल आपकी मीटिंग थी, लखनऊ में समीक्षा मीटिंग थी, क्या कुछ निर्णय हुए सर समीक्षा मीटिंग में? हाँ, कल समीक्षा मीटिंग थी हमारी लखनऊ में, सरोजनी नगर, हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यालय पर, और हमारे करीब 400-500 कार्यकर्ता वहाँ आए थे। तो हमने एक प्लान बना लिया है कि हमारे मुद्दे को, अच्छी बात है उन्होंने माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर्स उठाए, तो कम से कम हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी मुद्दे को उठाए तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मुद्दे को उठाए। तो कम से कम हम विधानसभा संसद में यही मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन हमारे मुद्दे को उठाए। रह गई प्रदर्शन की बात, हमारी जो अगली रणनीति है, तो अब हमने प्लान कल बनाया है कि पूरे भारत में जो भी हम चुनाव लड़ाएंगे, अपने प्रत्याशियों को 4 साल 5 साल पहले उसको प्रत्याशी घोषित कर देंगे। और अपने पूरे कार्यकर्ताओं को हमने जो है कि साइकिल परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, और जो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं SC ST OBC, जात आधारित जनगणना को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, संविधान में जितने आरक्षण हमको मिले हैं पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है, उसको लेकर के गांव-गांव हम पूरे कार्यकर्ताओं को ये लगाने हम जा रहे हैं। और बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा आने वाले भविष्य में और हम कामयाब होंगे।
आपकी पार्टी ईवीएम के विरोध में भी आंदोलन चलाई थी और इलेक्शन कमीशन पे भी तमाम आरोप लगाए गए थे कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा पा रहा है। क्या अभी भी आप ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है? अरे मैं सुप्रीम कोर्ट को क्या बताऊं। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया था कि पारदर्शी और अच्छे चुनाव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ईवीएम मशीन से। लेकिन वही चुनाव आयोग किसके दबाव में, वही सुप्रीम कोर्ट किसके दबाव में, आरएसएस के दबाव में कि भाजपा के दबाव में गलत फैसला फिर ले लिया, बोला कि नहीं भाई ईवीएम मशीन सही है। तो इसका डबल दो मुहा सांप की तरह जो दिया है, जैसे भाजपा और कांग्रेस है मूल निवासी बहुजन के लिए कोई काम नहीं करती है, चिल्लाने का काम करती है। तो मैं क्या बताऊं, मैं हैरत हूं कि चारों पिलर पे जो है कि शासक वर्ग का कब्जा हो चुका है और इस शासक वर्ग के कब्जे को हटाने के लिए हमने 85 मूल निवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अगली रणनीतियाँ क्या होंगी सर पार्टी की? हमारी अगली रणनीति मैंने बताया ना कि हमारी अगली रणनीति जो भी हमारे मुद्दे हैं, हमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो लिख करके गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, माननीय कांशीराम साहब ने उठाया, हमारे महापुरुषों ने जो उठाया, जो कि 4 वर्णों में हमको बांट करके जो हमको विभाजित किया है शासक वर्ग ने, उसका हम विरोध करते हैं। हम अपने 6743 जातियों को पूरे भारत में जोड़ने का मूल निवासियों को काम कर रहे हैं। आने वाला प्रदर्शन हमारा अच्छा होगा, हमारे लोग समझेंगे और हमारे लोगों को समझदार हम बनाएंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जितने 85 मूल निवासी भारत के हैं उनको एक मंच पर ला करके उनको शासक बनाना चाहते हैं। हम शासक बना करके जितना जिसकी हिस्सेदारी बनेगी उसको जो है हिस्सेदारी दे करके हम इस शासक वर्ग से अपने भारत के जितने मूल निवासी 85 समाज के जो आज भी गुलाम बने हुए हैं उनको आज़ाद कराने का काम करेंगे और शासन सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी धन्यवाद।